हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कोई भी दो चीज़ मिला हुआ है, मिक्स हो गया है, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली आज हम लोग सॉलिड के साथ मिक्स हो गया है उसको सेपरेट करना सीखेंगे। क्या है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। जैसे गेहूं है, उस गेहूं के साथ मिट्टी मिल गया है, मिट्टी और गेहूं मिक्स हो गया है, देन उसको कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे चुंबक है, चुंबक से हम लोग आयरन को सेपरेट करेंगे, जिसमें मेनली आपको मैं ये पांचों प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? हाथ से चावल रखा हुआ है, चावल में क्या होता है, स्टोन के छोटे छोटे पीस होते हैं, उसको हाथ से निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। सेकेंड प्रोसेस होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब जो थ्रेसर से जो हस्क निकाला जाता है, जो भूसा निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग करना। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग क्या होता है? ओसौनी करना। मतलब चावल एक सूप में लेते हैं, सूप मतलब कोई भी बर्तन में लिया जाता है, मतलब बांस का बना हुआ बर्तन, उसी को सूप बोला जाता है। तो उसमें लिया जाता है और ऐसे ऐसे हिला करके जो हेवी चीज़ होता है नीचे गिर जाता है और भूसा जो होता है, हस्क होता है, वो बाहर चला जाता है। वो एयर के प्रेजेंस में किया जाता है। जब हवा चलता है तभी ओसौनी हो पाता, विनोइंग हो पाता है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में तुरंत अभी पढ़ेंगे। मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा, ये करने का तरीका भी सिखाऊंगा। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे सीविंग के बारे में। सीविंग ये क्या होता है? सीविंग आटा चालना। जैसे आटा में क्या होता है, आटा में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा सब, देन उसको मम्मी क्या करती है, रोटी बनाने से पहले आटा को चालती है, कई बार उसमें कीड़ा रहता है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा भूसा सब भी होता है, आटा के अंदर में एकदम छोटा छोटा सा फाइन हस्क भी पाया जाता है। तो उसको अच्छे से सीव कर लिया जाता है ताकि उसके थ्रू कीड़ा न पास कर जाए। अगर बरसात का सीज़न होता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है। अगर जो सीव करने वाला होता है, जिसको चलनी बोला जाता है, अगर उसके अंदर बड़ा बड़ा पोर प्रेजेंट है, देन कीड़ा भी पास हो जाता है कभी कभी। जैसे मैदा को जब चाला जाता है तो उसके थ्रू कीड़ा भी निकल जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है। मैदा का कीड़ा छोटा होता है, बट आटा का थोड़ा मोटा मोटा होता है। फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? हम लोग मैग्नेट को लेंगे और जैसे मान लीजिए कहीं पर सब लोग कचरा फेंक रहा है, कचरा फेंके जा रहा है, लगभग साल भर से कचरा सब फेंक दिया किसी गड्ढा में। उसके बाद एक क्रेन, मैग्नेट वाला क्रेन लाया जाता है और क्रेन का जो ट्रंक होता है उसको नीचे डाला जाता है और जो क्रेन का ट्रंक होता है उसमें पूरा मैग्नेट स्टिक कर जाता है, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कहीं पर पन्नी है, कोई लाइट फेंक दिया, कोई टीवी फेंक दिया, मतलब कोई भी टूटा फूटा पार्ट, कोई टॉर्च फेंक दिया, कोई कुछ भी फेंक दिया, कोई मेटल का पेन ही फेंक दिया, किसी का कॉइन ही गिर गया, सब नीचे गिरा हुआ है। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन करने वाला जो क्रेन आएगा वो पूरा को उठाकर जो भी मैग्नेट आयरन वाला चीज़ होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का और ये सेकेंड लेक्चर है। बहुत अच्छा लेक्चर है, मज़ा आएगा आपको। चलिए, क्या पढ़ना है अभी आपको? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो हेडिंग लगाइए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कोई भी जो मिक्सचर के अंदर में कंपोनेंट्स पाया जाता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है पता है सभी को? जैसे मान लीजिए गेहूं है और गेहूं के साथ में मिट्टी मिक्स हो गया है, तो गेहूं एक कंपोनेंट, मिट्टी एक कंपोनेंट। ठीक है, तो वही है कंपोनेंट। आ गया समझ में? चलिए अब स्टोरी लिखते जाइए। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में कभी कभी अनडिजायरेबल चीज़ आ जाता है, हार्मफुल चीज़ आ जाता है।
हार्मफुल चीज़ आ जाता है, जिसको हम लोग अनडिजायरेबल बोलते हैं। अनडिजायरेबल चीज़ आ जाता है, देन उसको आपको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, मतलब अलग करना होगा। ऐसा नहीं है कि गेहूं और मिट्टी का मिक्सचर है तो मिट्टी भी हम लोग खाने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देन उससे क्या हो जाएगा, प्योर बन जाएगा कोई भी सब्सटेंस। कैसा बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। मिक्सचर है पूरा मिला हुआ है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है। हार्मफुल मतलब अनडिजायरेबल, जिसको हम चाह नहीं रहे हैं वो भी प्रेजेंट है। और वो कैसा है, प्योर सब्सटेंस। और जब हम लोग उसमें से वो हार्मफुल चीज़ निकाल देंगे देन वो प्योर बन जाएगा। जैसे गेहूं और मिट्टी का मिक्सचर है, देन क्या होगा, मिट्टी अलग गेहूं अलग, हो गया, काम हो गया अपना, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है मिक्सचर, और उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, इसी को बोला जाता है सेपरेशन। और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे कैसे अलग किया जाता है, उस मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जैसे गेहूं और मिट्टी का मिक्सचर है, देन गेहूं क्या है, एक कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। ये सब तो आपको अभी तक पता होगा, क्योंकि आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर तो जरूर ही पढ़ा होगा। ओके, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये ब्लैक वाला है मिट्टी सॉइल, और जो मान लीजिए ये जो रेड वाला स्पॉट है ये है गेहूं, फिट है। और दोनों को आपको क्या करना है, अलग करना है। मिट्टी और गेहूं क्या है, कंपोनेंट्स है। आ गया समझ में, अब ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है। आ गया डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। कोई भी, जैसे ये व्हीट कैसा है, सॉलिड है, मतलब ऐसा थोड़ी ना गेहूं को आप प्रेस करोगे हाथ से चिपक गया, ऐसा नहीं ना होता है कभी। तो ये कैसा है, सॉलिड है। मिट्टी कैसा है, सॉलिड है। सोइल कैसा है, सॉलिड है। तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ओके, चलिए, यही था इंट्रोडक्शन आज का। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। चलिए हेडिंग लगाइए, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। सॉलिड को हम लोग सॉलिड से कैसे अलग करते हैं, उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो प्रोसेस है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करके अलग करना, उसी को बोला जाता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग करने के लिए वो जो कंपोनेंट्स होगा वो हमारे आँख से दिखना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दाल रखा हुआ है, जैसे एक फिगर से समझिए पहले, मान लीजिए ये आपका एक सुंदर सा कटोरा है। क्या है, कटोरा है। कटोरा में ये प्यारा प्यारा आपका ब्लैक कलर का दाल है ब्लैक कलर का। मान लीजिए ब्लैक कलर का आपका क्या है, ब्लैक कलर का पल्स है, दाल है, ठीक है। मान लीजिए इसमें रेड कलर का हम लोग ऐसा बड़ा बड़ा सा स्टोन डाल दिए, सॉरी ग्रीन कलर का क्या है, स्टोन हम लोग डाल दिए। उसके बाद इसमें और भी छोटे छोटे ये और भी छोटे छोटे हम लोग क्या किए, स्टोन डाल दिए। जो रेड वाला स्टोन है वो बहुत छोटा, ये सब एक साथ मिक्स है। जब इसका हैंड पिकिंग आप करने जाओगे,
देन आप इसको आसानी से हटा दोगे, ये आपको दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला दिख जाएगा, ये ग्रीन वाला दिख जाएगा। लेकिन ये रेड वाला क्या आपको दिखेगा ना? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आपकी आंख से नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप दाल खाने बैठोगे देन आपके मुंह में वो कच सीन हो जाएगा और आपका मन एकदम गुस्सा से आप आग हो जाओगे, मम्मी पर एकदम टूट पड़ोगे। ठीक है, तो इसीलिए हैंड पिकिंग किया जाता है। हैंड पिकिंग करने के लिए जो कंपोनेंट्स है, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है। ये क्या है? ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है। दाल चावल जो भी पत्थर सब है सब क्या है? कंपोनेंट्स है। हैंड पिकिंग करने के लिए जो कंपोनेंट्स है वो हमारी खुली हुई आंखों से, नेकेड आई से दिखना चाहिए, नेकेड आई से सीन होना चाहिए। जैसे ये रेड वाला स्टोन नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये जो हमारा खुला हुआ आंख है इससे वो नहीं दिखेगा। तो क्या ये पत्थर को आपकी मम्मी चुन पाएगी? नहीं चुन पाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? आप बहुत हल्ला करोगे। ठीक है, फिर पल्स में ये क्या है? ये पल्स है और ये ग्रीन वाला क्या है? मोटा मोटा पत्थर। ये सब नहीं आएगा मुंह में, बट वो रेड वाला छोटा छोटा सा आएगा। ऐसे जो मार्केट में पैक जो दाल अवेलेबल होते हैं उस दाल में पत्थर नहीं होता है, स्टोन, पता होगा आपको, नहीं होता। वो पूरे स्पेशल मशीन में किया जाता है, उसमें हैंड पिकिंग सब चीज़ किया जाता है, सब प्रोसेस। ओके, तो नेक्ड आई से दिखेगा तभी हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड के बारे में, जो है थ्रेसिंग। सेकेंड लिखिए, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है? पहले इसका हम डेफिनेशन लिखिए, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन्स। पहले डेफिनेशन लिखिए, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स। जो भूसा वाला पार्ट होता है सीरियल ग्रेन्स का, उसको हम लोग हटा देते हैं, उसी को बोला जाता है थ्रेसिंग। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन्स। लूजनिंग कैसे पार्ट को लूज करते हैं? लूजनिंग लिख लीजिए अच्छे से, क्यों छोड़ूं। लूजनिंग द एडिबल पार्ट्स ऑफ सीरियल ग्रेन्स। जो अनाज होता है उसका हम लोग एडिबल पार्ट को जब लूज करके हटा देते हैं उसको बोला जाता है क्या चीज? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। फ्रॉम द स्केली इनएडिबल चैप। फ्रॉम द इनएडिबल चैप मतलब ऐसा थोड़ी ना जो आप भूसा को खाने लगोगे, भूसे के हटाने के प्रोसेस को बोला जाता है क्या चीज़? थ्रेसिंग बोला जाता है। वो जो चैप होता है वो स्केली होता है, मतलब रेशेदार होता है, धारेदार। ठीक है, स्केली इन एडिबल चैप। इनएडिबल मतलब जिसको हम लोग खा नहीं सकते, भूसा को थोड़ी ना खाओगे पकड़ के। डेट सराउंड देम, जो कि क्या रहता है? डेट, जो कि चारों तरफ से उसको घेरे हुए रहता है। नहीं कुछ भी समझ में आया, मुझे सब पता लग गया। जैसे देखिए, कभी आप धान या गेहूं को देखिएगा, देन उसके ऊपर कवर लगा होता है, कवर लगा होता है उसके ऊपर। उसको क्या किया जाता है? जब वो पेड़ में रहता है देन उसके ऊपर कवर सब लगा रहता है, देन उस कवर को हटाना होता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेसिंग करना। थ्रेसिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन फ्रॉम द स्केली इन एडिबल चैप। जैसे मान लीजिए ये क्या है? चैफ है, मतलब भूसा है, इसको आप थोड़ी ना खाइएगा। इसके अंदर में वो प्रेजेंट है। मान लीजिए इसके अंदर में ये गेहूं प्रेजेंट है, रेड वाला क्या है? व्हीट है। तो आपको क्या करना है? फिर से पढ़िए डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन फ्रॉम द स्केली इन एडिबल चैफ। ये जो चैफ है इसको हम लोग नहीं खाएंगे। ये कैसा है? चैफ कैसा होता है? इनएडिबल। इनएडिबल मतलब इसको हम लोग ठूस नहीं सकते हैं,
ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द इडिबल पार्ट, ये जो इडिबल पार्ट है मतलब ये जो व्हीट वाला पार्ट है इसको हम लोग लूज करके बाहर निकाल देंगे। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द इडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन फ्रॉम द स्केली इन एडिबल पार्ट डेट सराउंड देम, जो कि चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहता है। ये कैसा होता है? इनएडिबल पार्ट जो चैप है कैसा होता है? स्केली होता है। स्केली मतलब धारदार, स्केल जैसा। ठीक है, हो गया। अब थ्रेसिंग कैसे किया जाता है? जो पहले के ज़माने में जब थ्रेसर नहीं होता था, जो थ्रेसर से अभी किया जाता है थ्रेसिंग, जो पहले के ज़माने में थ्रेसर नहीं हुआ करता था, तो गेहूं धान को हाथ में लेकर उसको ज़मीन पर ऐसे ऐसे पटका जाता था। उससे क्या होता था? इसका चैप बाहर निकल जाता था। बीटिंग द ग्रेन्स ऑन द फ्लोर, कैसे निकलता है? बीटिंग द ग्रेन्स ऑन दी फ्लोर, जो फर्श होता है प्लास्टर वाला जगह उसके ऊपर उसको पटका जाता था। ठीक है, तब उससे क्या निकल जाता था? वो जो ग्रेन्स था वो निकल जाता था। लेकिन अभी क्या चीज़ का यूज किया जाता है? मैकेनिकल थ्रेसर का। क्या चीज़ का यूज किया जाता है? नाउअडेज मैकेनिकल थ्रेसर आर यूज। मैकेनिकल थ्रेसर आर यूज। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात करेंगे विनोइंग के बारे में, इसको नोट कीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा है, 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट बहुत है। ठीक है, कर लिए नोट? अब हम लोग थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, थर्ड प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से सभी लोग देखेंगे। वो थर्ड प्रोसेस है विनोइंग। कौन सा प्रोसेस है? विनोइंग, जिसको हम बोलते हैं ओसौनी करना। विनोइंग, जो बांस से बना हुआ, बम्बू से बना हुआ जो बर्तन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सूप, उस सूप में लिया जाता है, ऐसे ऐसे करके हिलाया जाता है और जो सीड ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो भी हस्क होता है वो बाहर निकल जाता है। और ये प्रोसेस जनरली हवा के समय किया जाता है। जब हवा नहीं चलता है देन ये प्रोसेस नहीं हो जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है? सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। सेपरेटिंग लाइटर मतलब हल्का, हस्क पार्टिकल, हस्क मतलब भूसा का जो पार्टिकल है, जो मतलब आपको नहीं पता है लिखते जाइए। जो भूसा का जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर मतलब जो भारी है। भारी चीज नीचे गिर जाएगा, जो हल्का है वो हवा में उड़कर चला जाएगा। हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका आप है, ये आपका हाथ है, ये आपका पैर है, और मान लीजिए यहाँ पर आप वही बर्तन लिए हुए हैं और इस बर्तन में आप अनाज लिए हुए हैं। ओके, ये ग्रीन वाला क्या है? अनाज है। और इसके ऊपर हम रेड क्या दिखा दिए? रेड वही भूसा जो चैप है, हस्क है। ध्यान से देखिएगा, ये ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला लिख दो, कलर भी लिख देता हूँ मैं। ग्रीन वाला जो कलर है, आप दूसरा पेन यूज कर लीजिएगा, देन आप भी ग्रीन ही छाप लीजिएगा। जो ग्रीन कलर वाला है वो क्या है? सीरियल्स है। और जो रेड कलर वाला है, रेड कलर दिख रहा है, वो क्या है? हस्क है, मतलब भूसा है। और ये आदमी क्या किया? ऐसे हिलाने लगा, ओसौनी करने लगा।
और इधर से मान लीजिए हवा चल रहा है, ऐसे ऐसे हवा चल रहा है, मान लीजिए ऐसे हवा चल रहा है। देन क्या होगा, इसमें से जो हस्क होगा, भूसा होगा, वो कैसा होता है, लाइट होता है। हस्क कैसा होता है, लाइट होता है। लाइट मतलब हल्का, हल्का। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का, 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 हल्का होता है। ठीक है। देन ये क्या होगा, उड़कर दूसरे जगह चला जाएगा, मतलब उड़कर कुछ दूर चला जाएगा, और जो ये जो सीरियल्स है वो नीचे की ओर आ जाएगा, सेटल डाउन, सेटल्स डाउन, नीचे जाकर बैठ जाएगा, और जो हस्क है वो इधर की ओर उड़ जाएगा। ये क्या है, ये वाला हस्क है। आया समझ में? छापोगे कैसे आप जानो, लिखना आपको है, मैं तो सब बता दिया, छापिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस के बारे में। इतना समझ में आ गया। विनोइंग क्या होता है, सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। ये सीड ग्रेन कैसा है, सीरियल्स कैसा है, अनाज कैसा है, हैवियर है, भारी है बच्चों, कैसा है, भारी है, भारी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीविंग के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर्थ प्रोसेस के बारे में, चौथा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर कौन सा प्रोसेस है बच्चों, बोलो। फोर्थ नंबर प्रोसेस कौन सा है, फोर्थ नंबर विनोइंग हो गया। अब आता है सीविंग। फोर्थ नंबर प्रोसेस कौन सा है, चौथा नंबर सीविंग है। सीविंग क्या होता है, जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करना। जैसे मान लीजिए आप आटा लेकर आए और उसको चलनी में डाल दिए, ऐसे ऐसे हिलाइएगा, आटा नीचे गिर जाएगा, और जो हस्क होगा छोटा छोटा पतला पतला वो ऊपर रह जाएगा, और जो कीड़ा होगा वो भी ऊपर रह जाएगा। मैदा खरीद कर लाए, वैसे ही चलनी में डालिए, सूजी लाइए, कुछ भी लाइए, सबको चालना पड़ता है घर में, ये सब तो आपको पता होगा। सीविंग क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज को सीव किया जाता है, डिफरेंट साइज को सीव किया जाता है। इसका भी डायग्राम बनाओगे क्या, जैसे मान लीजिए कहिएगा तो बना ही देते हैं। मान लीजिए ये आपका चलनी है, क्या है, चलनी, और इसमें हम लोग छोटा छोटा सा होल भी बनाते हैं। क्या क्या बना रहा हूं मैं, आप लोग नोट करते हो या नहीं? ये क्या है, चलनी है बच्चों, चलनी, सीव है, सीव। वाह, ये तो देखने में नमूना लगने लगा। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। चलिए मान लीजिए ये चलनी है, और चलनी में कुछ हम लोग आटा डाल देते हैं। मान लीजिए ये रेड कलर वाला आटा है, ऐसा 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 ऐसा। ऐसे चलनी में बहुत छोटा छोटा होल होता है, सीव जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए ये रेड वाला है, जो रेड स्पॉट आपको नजर आ रहा है ये है आटा, क्या है, फ्लोर, आटा है, आटा बच्चों, आटा है, आटा, आटा, आटा। ठीक है, ये क्या है, फ्लोर है। और फ्लोर में क्या होगा, बड़ा बड़ा सा चैप होगा, सॉरी चैप नहीं उसको बोलेंगे, जो चैप छोटा छोटा क्रश होके हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, उसको बोलते हैं। ओरिजिनल में क्या बोलते हैं पता नहीं, भूसा बोलिए ना सीधा। तो मान लीजिए हम लोग उसको बनाते हैं, भूसा बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा ऐसा भूसा इतना इतना बड़ा है, और चलनी का पोर बड़ा है तो भूसा भी बड़ा होगा। मान लीजिए ये ग्रीन वाला क्या है, वही जो भूसा है वो है, क्या लिखिएगा, ठीक है। इसका ओरिजिनल मतलब
गूगल पे सर्च कर लीजिएगा क्या होता है, इसे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। ये ग्रीन वाला क्या है, वो आटा के अंदर जो भूसा पाया जाता है वो है। जब आप ये जो सिव है, चलनी है, इसको जब आप हिलाओगे देन क्या होगा, ये जो छोटा छोटा है, छोटा छोटा जो एकदम मेही पतला पतला दिख रहा है वो पास कर जाएगा, और ये जो बड़ा बड़ा ग्रीन वाला है ये ऊपर रह जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कीड़ा भी पड़ गया, कीड़ा, रुकिए कीड़ा बनाता हूँ दूसरे कलर से, कहाँ गया एक मार्कर, हाँ चलिए मान लीजिए ये हम अब कीड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा, हाय 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 हाय, ये क्या सब हो रहा है भाई। मान लीजिए आपका आटा है, आटा में कीड़ा लग गया, क्या करोगे, फेंक दोगे क्या? नहीं, फेंकना नहीं है, फेंकना मना है, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मान लीजिए ये वाला जो ब्लू वाला है वो है कीड़ा, कीड़ा है, कीड़ा पिल्लू ये सब इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं होता है, इंसेक्ट ये उड़ता नहीं है, इसका भी ओरिजिनल मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए वो कीड़ा है जो होता है उजला उजला कलर का, जिसको पिल्लू बोलते हैं वो प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो सब ऊपर ही रह जाएगा सीविंग के दौरान। सीविंग के दौरान क्या क्या बच जाएगा, ये जो भूसा है वो बच जाएगा, पिल्लू बच जाएगा, और आटा क्या होगा, नीचे की ओर पास कर जाएगा बच्चों, पास कर जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, इसका साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, और जो आटा है उसका साइज बहुत छोटा है, वो पास कर जाएगा, और ये जो कीड़ा है और ये जो चैप है, भूसा है, वो रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, तब तक आप नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बनाए वो फिगर, यह कुछ कुछ बन गया, छिच्छी बोर्ड भी गंदा हो गया मेरा, इतना गंदा फिगर था भाई। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, 5th नंबर, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। फिगर से थोड़ा अच्छा से समझ आता है ना, यही बात है। चलिए मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग करते हैं। मान लीजिए, मान लेते हैं ये एक कटोरा है बच्चों, क्या है, कटोरा है, कटोरा, इसमें डाल दिए हम लोग कुछ अल्पीन, अल्पीन क्या डालते हैं, ऑलपिन्स डालते हैं, ऑलपिन्स बच्चों। मान लीजिए ये लोहा का अल्पिन्स है, अल्पीन है, ये क्या है, अल्पिन, अल्पिन्स मानिए बहुत सारा है। चलिए ये क्या है, लोहा का अल्पिन है, ठीक है। अल्पिन क्या चीज़ का है, लोहा का। आयरन का, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, और आयरन का सिंबल होता है Fe, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आयरन का सिंबल याद रखिएगा। मान लीजिए ये अल्पिन्स है, इस अल्पिन्स में बालू मिला हुआ है, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला सैंड है, मान लीजिए ये ब्लैक वाला क्या है, सैंड है, और ब्लू वाला क्या है, अल्पिन्स है। देन इस दोनों को आपको सेपरेट करना है। ये जो सैंड है ये भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। देन आप कैसे सेपरेट करोगे, यहाँ पर आप एक मैग्नेट लेकर आओ और आयरन अपने आप अलग चला जाएगा। मान लीजिए हम एक ऐसा वाला मैग्नेट लेकर आते हैं, ऐसा वाला मैग्नेट, इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मान लीजिए ऐसा एक हम लोग चुंबक लेकर आए, ये क्या है, मैग्नेट है, चुंबक, चुंबक, चुंबक पकड़ के ले जाएगा। झोला वाले बाबा है, झोला वाले बाबा, बच्चा में छोटे बच्चे को डराया जाता है ना, जो झोला वाले बाबा आ रहे हैं पकड़ के ले जाएंगे, नहीं तो बदमाशी नहीं करो, तुम लोगों को भी मैं पकड़वा दूंगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, आयरन को मैग्नेट से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेट, चुंबक, चुंबक, चुंबक पकड़ के ले जाएगा, ठीक है। जो भी अल्पिन्स है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो सैंड है नीचे रह जाएगा, यही है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेट से
सेपरेट कर रहे हैं हम लोग आयरन को, अल्पिन्स को, आयरन को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। हो गया, आ गया समझ में सभी को। अब एक और हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि सब्लिमेशन है, जिसके बारे में मैं बोर्ड पर लिखा था बट उस टाइम नहीं बताया था, मुझे याद है बच्चों, याद है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिगर बनाइए। फिगर कैसे बनाइएगा? हाथ से। कर लिए, छाप लिए, अच्छे से छापिए। चलिए हाँ, अब लिखिए, हेडिंग लगाइए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप कैम्फर को देखे हैं कभी, कपूर, जैसे पूजा होता है, पूजा में क्या किया जाता है? कैम्फर को जलाया जाता है। जब आप कैम्फर को जलाइएगा देन वो कैम्फर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और कुछ नहीं। कैम्फर को जलाइए, वही हो गया सब्लिमेशन अपना, ठीक है। किसी को कैम्फर को अलग करना, मान लीजिए कपूर है, ठीक है, वो बालू के साथ मिक्स हो गया है, उसको आपको अलग करना है। मान लीजिए कपूर को हम फोड़ दिए, गुस्सा आ गया, पूरा कपूर को फोड़ दिए और बालू के साथ उसको मिक्स कर दिए। मान लीजिए दिमाग मेरा खराब हो गया, तब क्या कीजिएगा? कैसे उसको सेपरेट कीजिएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कैम्फर को सबसे पहले क्या करना है? कैम्फर कैसा होता है ये बताइए जल्दी से। सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसको जब आप हीट कीजिएगा देन ये कैसा बन जाता है? डायरेक्ट वेपर्स में बन जाता है। वेपर्स मतलब हवा के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। अब कैम्फर, मान लीजिए बालू है और कैम्फर मिक्स है, फोड़ा हुआ है, पूरा मिक्स किया हुआ है, कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, कैम्फर सेपरेट करना सीखिए। कैम्फर सेपरेट करना सीखिए ओनली इन 5 मिनट्स। कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए गुस्सा आया, आप इस कटोरी में क्या क्या डाल दिए? ये बल्लू कलर का है, ये है बालू। क्या है? सैंड है बच्चों, सैंड। और रेड कलर का इसमें कैम्फर है, छोटू सा, पूरा मिक्स है, पता ही नहीं लगेगा कैम्फर किधर है, बालू किधर है, कैम्फर किधर है। और मम्मी खोज रही है कपूर किधर है पूजा करने के लिए। देन आप पिटाने वाले हो, कैसे इसको सेपरेट करोगे बताओ? मार खाने से तो बचना पड़ेगा। मान लीजिए आप बालू के साथ मिक्स कर दीजिएगा कपूर को फोड़कर, अब मम्मी को पूजा करना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि बाजार जाकर आपके पापा खरीद कर लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आप या तो आप पिटाइए, नहीं तो सेपरेट करके दीजिए इसी में से। तो हम आपको सेपरेट करने का तरीका बताएंगे जिससे आप मार खाने से बच जाओगे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले जो इसका तरीका होता है, इसके ऊपर हम लोग फनेल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फनेल। क्या लगाते हैं? फनेल, उल्टा फनेल, इन्वर्टेड फनेल। फनेल क्या होता है? जो टिप होता है, जैसे मान लीजिए तेल कहीं पर डालना है तो फनेल लगाकर डाला जाता है, जिसको हम लोग टिप भी बोलते हैं। तो ये जो फनेल है, ये फनेल को उल्टा करके इसको ढक देना है, ठीक है। फनेल को उल्टा करके ढक देना और इसके ऊपर आपको कॉटन क्लॉथ लगा देना। कॉटन क्लॉथ नहीं, रुई लगा देना, कॉटन प्लग। कॉटन से इसको ढक देना है, कॉटन प्लग कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ से हीट करना है। मान लीजिए ये है आपका बंसन बर्नर, और इसको क्या कीजिए? जला दीजिए। आग देखिए कितना अच्छा आग निकल रहा है। आग निकलेगा, उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर में कैम्फर प्रेजेंट है। कैम्फर क्या चीज़ में चेंज होता है? कैम्फर कैसा होता है? सॉलिड होता है। क्या चीज़ में चेंज होता है हीट करने पर? वेपर में। तो ये जो कैम्फर है वो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा।
क्या बनेगा, वेपर बनेगा, मतलब हवा बन के ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉटन प्लग, क्या लगा हुआ है, कॉटन प्लग, मतलब इसका जो वेपर है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, जिस कारण से कैम्फर जो है यहाँ पर जमा हो जाएगा दोनों साइड। ये क्या हुआ, कैम्फर जो कपूर है आपका वो डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों, जमा हो जाएगा। ये सब क्या है, कैम्फर का, वो जो क्या है, कैम्फर का वेपर है। ये क्या है, जो कपूर का वेपर है वो ऊपर की ओर जाएगा और वेपर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि उसको कॉटन प्लग लगा दिए हैं हम लोग, उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं, तो बेचारा भागेगा कैसे। तो यहाँ पर कैम्फर जमा हो जाएगा और बालू नीचे ही बैठा रह जाएगा और आप मार खाने से बच जाओगे। ओके, और मम्मी आपकी इससे पूजा कर लेगी। और ये जो कैम्फर होता है ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड, सॉलिडिफाइड होता है। सॉलिड ही लिखिए डायरेक्ट, क्या लिखिएगा, सॉलिडिफाइड हो गया। इसको भी नोट कीजिए। ये क्या है, नीचे वाला, नीचे वाला क्या है बताइए, बर्नर, बर्नर, ठीक है, बर्नर है आपका। चलिए, इतना पर आपका लेक्चर समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग और भी आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बर्न करना सीखा हम लोगों ने, कैसे कैसे इसको बर्न करते हैं और कैसे कैसे ये बर्नर से हीट दिए क्या हुआ, कैम्फर ऊपर चला गया और सैंड नीचे रह गया और कॉटन प्लग में, कॉटन प्लग के नीचे कैम्फर डिपॉजिट हो गया। आ गया समझ में। चलिए, पूरा नोट कर लिए, नोट कर लिए, जो जो पढ़ाया उसको घर से पढ़ कर आइएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।